अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीके से कोफ्ता करी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही बेसिक मेथड है ये कोफ्ते बनाने का, एकदम इंस्टेंट कोफ्ते बनते हैं। और इनफैक्ट इनको बनाने के लिए ना आपको मिक्सी भी नहीं चाहिए, सिलबट्टा वगैरह भी नहीं चाहिए। और फिर भी आप देखेंगे इतने सॉफ्ट आपके कोफ्ते बनेंगे, टेस्ट भी लाजवाब होगा। खाने वाले 2 रोटी खाने का इरादा रखते हैं ना, तो वो 2 की जगह 4 रोटी खा लेंगे, ये इतने टेस्टी बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कोफ्ता करी बनाने का ये आसान सा मेथड। तो यहाँ पर लिया हुआ है मैंने आधा किलोग्राम कीमा। मैंने रेड मीट यूज़ किया हुआ है। जिस टाइम आप कीमा खरीदें बूचर से, उस टाइम उससे बोलिएगा पहले जो पार्चा है ना उसको धो दें, और धोने के बाद जो मशीन होती है ना उन लोग के पास कीमा बनाने वाली, उसमें से 2 बार निकाल दें। 2 से 3 बार आप निकलवा लीजिएगा। और जिस टाइम कीमा निकलवा रहे हैं वो 50 से 60 ग्राम उसके अंदर चर्बी भी डलवा लीजिएगा। अक्सर जब हम घर में मिक्सी के अंदर कीमा पीसते हैं तो हमारी जो मिक्सी है ना उस पर बहुत लोड पड़ता है और मिक्सी के ब्लेड्स ख़राब हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको बूचर से ही बोलकर वहाँ की जो उनकी मशीन होती है उसमें से 2-3 बार कीमे को निकलवा लेना है। और अगर बाय द वे आपने नहीं निकलवाया तो फिर मिक्सी में आपको चलाना होगा, इसको फाइन सा पीस लीजिएगा। और इसको अगर धोइएगा ना तो पानी एकदम ड्रेन होना चाहिए, इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, पानी को खूब अच्छे से ड्रेन कर लीजिएगा। अब पाउडर्ड मसाले इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून भर के धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून नमक डाल देंगे इसके अंदर। नमक मिर्च टेस्ट के हिसाब से भी आप डाल सकते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है मैंने। और बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 4 से 5 एकदम फाइन चॉप की हुई हरी मिर्च हम इसमें डाल देंगे। 2 टेबल स्पून के करीब डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा, नारियल का पाउडर इसमें डालेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आती है कोफ्तों में नारियल के बुरादे की। और 1/3 कप यानी कि 50 ग्राम के करीब मैंने भुने हुए चने लिए थे, मिक्सी के जार में डालकर उनको पीस लिया था। अगर आपके पास भुने चने नहीं हैं तो फिर 4 से 5 चम्मच भुना हुआ बेसन ले लीजिएगा, लेकिन भुने हुए चने का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसमें सॉफ्टनेस लाने के लिए हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब दही। दही नहीं है तो फिर फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई एक चीज़ डालिएगा ज़रूर, बहुत सॉफ्ट से आपके कोफ्ते बनेंगे। हरे धनिया के पत्ते डाल देंगे और 1 टेबल स्पून के करीब देसी घी या फिर तेल डाल लीजिएगा, इससे भी कोफ्तों में सॉफ्टनेस आती है। अब 3 प्याज थी, तकरीबन 250 ग्राम के करीब थी, उनको मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया था। अब इसमें से एक हिस्सा प्याज यानी कि 1 प्याज इसमें हम डाल देंगे। 2 प्याज ये जो हैं इसका इस्तेमाल हम ग्रेवी में करेंगे, तो इसको हम क्रश करके डालेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आएगी कोफ्तों के अंदर तली हुई प्याज की। बाय द वे आपने तली हुई प्याज यूज़ नहीं करनी है, तो फिर जो प्याज नॉर्मल होती है ना कच्ची, उसको आप ग्रेट कर लीजिएगा, उसका सारा पानी निचोड़ लीजिएगा और फिर उसको डाल लीजिएगा। लेकिन अगर आप गोल्डन तली हुई प्याज डालेंगे तो टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। अब बस सारे इंग्रेडिएंट्स की बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है। इतने अच्छे से मिलाइएगा जैसे कि आप आटा गूंदते हैं। आटा गूंदने में 4-5 मिनट का वक्त लगाते हैं ना, उसी तरह से इसमें आप थोड़ा सा वक्त लगाकर खूब अच्छे से मिक्सिंग कर दीजिएगा। सारे इंग्रेडिएंट्स इवनली मिक्स हो जाने चाहिए कीमे के अंदर। और बस अब हाथों पर थोड़ा सा पानी या फिर ऑयल लगाकर इसके कोफ्ते बना लीजिएगा। तो जितने बड़े आप चाहे बना लीजिए, 30 से 35 ग्राम का कोफ्ता एकदम परफेक्ट साइज़ होता है, आइडल साइज़ होता है। और जितना ये कीमा है ना, इसमें हमारे 18 से 19 कोफ्ते बनकर तैयार हो जाएंगे। इस टाइम पर कोफ्तों को बनाकर आप चाहे तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसी तरह से प्लेट को फ्रीज़र में रख दीजिएगा। जब ये सारे हार्ड हो जाए ना, तब आप किसी भी जिप लॉक बैग में इनको भर लीजिएगा और पूरे 15 से 20 दिन या फिर इससे ज़्यादा भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रीज़र में रखकर। अब हम बना लेते हैं ग्रेवी। आधा कप के करीब तेल गरम कर लेंगे। वही तेल लिया है मैंने जिसमें मैंने प्याज को गोल्डन फ्राई किया था। खूब अच्छे से इसको गरम कर लीजिएगा, फिर टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन कर लीजिएगा। एकदम तेज़ तेल गरम नहीं चाहिए हमें। इसमें थोड़े से 2-3 तेज़ पत्ते डालेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 4-5 छोटी इलायची और 4-5 लौंग डाल देंगे और हल्का सा इन मसालों को क्रैकल होने देंगे। इन मसालों की जब खुशबू रिलीज़ होने लगेगी, 1 टेबल स्पून इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इस टाइम गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और 1-1.5 मिनट के लिए अदरक लहसुन को भी भून लेंगे। तो यहाँ धीमी आंच पर अदरक लहसुन को मैंने भून लिया। अब कुछ पाउडर्ड मसाले इसमें जाएंगे। 1 टीस्पून भर के धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, आधा टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाले का पाउडर और 1/3 टीस्पून हल्दी का पाउडर। यहाँ पर नमक मिर्च की क्वांटिटी अपने हिसाब से भी आप रख सकते हैं और कश्मीरी लाल मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ग्रेवी का जो कलर है वो अच्छा आता है। अब थोड़ा सा पानी भी साथ में डाल देंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। और मीडियम फ्लेम पर हम मसालों को भून लेंगे। हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे मसाले, जिससे कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। जब तेल इसमें से अलग होने लगे, मसाले आपके भुन जाएं,
तब हमने जो 2 प्याज शुरू में ली थी, मैंने आपको दिखाई थी ना तली हुई प्याज़ें, जो कि हमने बचा ली थी। 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, गोल्डन फ्राई कर लिया था और मिक्सी में दरदरा पीस लिया। आप हाथों से क्रश भी करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मिक्सी में दरदरा सा पीसा है, एकदम फाइन नहीं पीसना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब डालेंगे इसमें आधा कप दही। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सा होना चाहिए, सादा सा। दही की जगह पर आप 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को मिक्सी में डालकर उसका पेस्ट बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। अब भून लेते हैं इसको अच्छे से। तो ये हमारा बहुत ही बेसिक सा मसाला तैयार है और बड़ा ही टेस्टी सा भी है ये। बहुत जो मसालों का कॉम्बिनेशन है ना, एकदम परफेक्ट है। तो जब अच्छे से मसाला आपका भुन जाए ना, तो इसमें हमें बनानी है ग्रेवी। अब ग्रेवी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे पानी। तो 2 कप इसमें पानी डाल देंगे, यानी कि 500 ml के करीब पानी डाल देंगे, आधा लीटर। और गैस की फ्लेम को हाई करके पानी में उबाल आने का वेट कर लेंगे। जब अच्छे से इस तरह से उबाल आ जाएगी पानी के अंदर, तब हमें इसमें कोफ्ते डाल देने हैं। कोफ्तों को मैंने यहाँ पर फ्राई नहीं किया है, तला नहीं है। अक्सर आप जब कोफ्ते बनाते हैं तो पहले उसको तल लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट पकाएंगे। और फिर भी आप देखेंगे जो आउटकम होगी ना, एकदम बहुत बेहतरीन होगी, एकदम परफेक्ट आपके कोफ्ते बनेंगे। आप चाहें तो तल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है तलने की। अब कोफ्ते डालकर गैस की फ्लेम को हाई करके अभी ढककर मैं इसको 2 मिनट पकाऊंगी। जब थोड़ा सा कोफ्ते अपना शेप ले लेंगे, तब हम गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और लो फ्लेम पर पकाएंगे इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। क्योंकि बड़े का मीट है, 25 से 30 मिनट लगेंगे। मटन के कोफ्ते बना रहे हैं तो 20 मिनट में गल जाता है आपका मटन, मतलब कोफ्ते गल जाते हैं। अब गैस की फ्लेम मैंने बिल्कुल धीमी कर दी है। मैं तकरीबन 30 मिनट इसको एकदम धीमी आंच पर पकाऊंगी। पकाते टाइम इसमें चम्मच मत लगाइएगा। शेक करना है तो आप बर्तन को हिला लीजिएगा, लेकिन चम्मच मत डालिएगा, क्योंकि इससे आपके कोफ्ते टूट सकते हैं। तो यहाँ पर 30 मिनट हो गए थे तकरीबन कोफ्तों को पकते हुए, और यहाँ पर हमारी कोफ्ता करी जो है एकदम परफेक्टली बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है और कोफ्ते भी खूब अच्छे से गल चुके हैं। तो अब हम डाल देंगे इसमें बहुत सारा हरा धनिया के पत्ते। बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं हरे धनिया के पत्ते इस तरह की ग्रेवीज़ में। बस एक मिक्स देंगे और बस यहाँ पर हमारे बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते बनकर तैयार हैं। आपने देखा बनाने का तरीका बहुत आसान था, एकदम बेसिक मेथड से मैंने यहाँ पर कोफ्ते बनाए हैं, लेकिन टेस्ट इतना मज़े का है कि बस खाने वाले बस आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देंगे। हर किसी को ये इतना पसंद आने वाले हैं। और यहाँ पर आप इसकी ग्रेवी भी देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट है। तो हम जब मशीन से निकला हुआ कीमा लेते हैं ना, यानी कि बूचर से निकलवाते हैं, तो इसी तरह का थोड़ा शेप आता है हमारे कोफ्तों का। हाँ, अगर आपको एकदम गोल मटोल वाले चाहिए कोफ्ते, तो फिर आपको मिक्सर का यूज़ करना होगा या फिर फूड प्रोसेसर का, और उसमें कीमे को एकदम फाइन पीसना होगा। लेकिन हमने यहाँ पर ना सिलबट्टा यूज़ किया, ना मिक्सर यूज़ किया और ना ही फूड प्रोसेसर। उसके बावजूद जो हमारे कोफ्ते बने हैं ना, एकदम परफेक्ट हैं, बहुत ही बेहतरीन है। किसी तरह की इनमें कोई कमी नहीं है, ना टेस्ट में और ना ही लुक में। बहुत मज़े के बने हैं। तो बस देख सकते हैं आप कितने सॉफ्ट भी हैं ये, एकदम माउथ मेल्टिंग है, मुंह में जाकर एकदम घुल से जाते हैं। बहुत टेस्टी कोफ्ते बनते हैं। तो ट्राई करके मुझे बताइएगा आपके कोफ्ते कैसे बने। मुझे पूरी उम्मीद है एकदम परफेक्ट, बहुत टेस्टी आपके कोफ्ते बनने वाले हैं। और ट्राई करके मुझको अपने फीडबैक्स ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे हमेशा आपके फीडबैक्स का इंतज़ार रहता है। वीडियो कहाँ से वॉच की ये भी ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगता है। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।